हेलो, वेलकम टू एजुबे। दोस्तों, पिछले एक दो दिनों से आप लगातार जोहो के बारे में सुन रहे होंगे। हुआ यह है कि भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान कर दिया कि वो विदेशी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को छोड़कर 100% मेड इन इंडिया कंपनी जोहो का इस्तेमाल करेंगे। अब जरूरी है कि हम समझें कि ये जोहो आखिर है क्या। क्या ये सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गजों को भारत में रिप्लेस कर सकता है, और इससे फायदा क्या होगा। अब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्क स्पेस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में बहुत सारे ऐप्स आते थे, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया और आउटलुक। वहीं गूगल वर्क स्पेस में भी कई ऐप्स मिलते थे, जैसे जीमेल हो गया, गूगल शीट हो गई, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक हो गया, गूगल स्लाइड हो गई और गूगल मीट हो गया। आज के समय में हमारी पूरी डिपेंडेंसी इन दोनों पर है। कोई भी एंड्रॉयड फोन उठाइए तो आपको गूगल में ये सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल मिलेंगे। अब बात करते हैं जूहो की। जूहो आखिर है क्या। तो ये रातों रात जूहो कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे अमेरिका से संबंध कुछ खट्टे हो रहे हैं, इस चक्कर में रातों रात इंडिया ने जूहो कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा नहीं है। एक बहुत पुरानी कंपनी है। इसे 1996 में श्रीधर बैम्बो ने शुरू किया था। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई, भारत में है। ये एक मल्टीनेशनल सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास मीन SaaS कंपनी है। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सीधे शब्दों में कहें तो सास एक ऐसा मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर को आपको खरीदने या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इसे इंटरनेट पर सीधे यूज कर सकते हैं। अब जरा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको पहले MS ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चाहिए होता था, तो आपको पूरा पैकेज CD, DVD या पेन ड्राइव में से इंस्टॉल करना पड़ता था, या फिर लाइसेंस खरीदकर कंप्यूटर में डालना पड़ता था। लेकिन अब सास मॉडल आ गया है। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। आप गूगल डॉक, गूगल शीट, जोहो राइटर, जोहो मेल जैसे ऐप्स ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। कोई इंस्टॉलेशन की झंझट नहीं होती और सब कुछ हमारे क्लाउड में जो है स्टोर हो जाता है। आज की तारीख में इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं। यानी अगर ये ट्रेंड में देखा जाए तो जूहो ट्रेंड में चल रहा है। जूहो में आपको माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लगभग हर ऐप का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। जैसे आउटलुक और जीमेल को देखा जाए तो इसके बदले जूहो में जूहो मेल है। वर्ड और डॉक को देखा जाए तो जूहो राइटर है। एक्सेल सीट को देखा जाए तो जूहो सीट है। पावर पॉइंट और स्लाइड्स को देखें तो जूहो शो है। इसके अलावा HR, फाइनेंस, मार्केटिंग के लिए 55 से ज्यादा ऐप्स हैं। अगर खास बात देखी जाए तो जूहो एक प्रॉफिट मेकिंग बूटस्ट्रैप कंपनी है, यानी इसमें कोई बाहरी निवेशक नहीं है। अगर हम भारत में जूहो पर शिफ्ट होते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो है हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। दूसरा है डेटा सिक्योरिटी। हम जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, मान लो गूगल का कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं, तो उनका सर्वर जो है इंडिया के बाहर है। तो हमारा जो भी डाटा है, हमारी प्राइवेसी है, वो डाटा सारा हमारा बाहर जाता है। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी रिस्क है। तो इसका क्या होगा कि डेटा भारत के लोकल डाटा सेंटर्स में रहेगा। तीसरा है स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। अमेरिका या दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होगी। मान लीजिए कुछ खटपट हो गई हमारी अमेरिका से, तो हो सकता है अमेरिका हमारा यूट्यूब हो गया, हमारा गूगल हो गया, बैन कर दे या कुछ दिनों के लिए रोक दे। तो अगर उसने एक दिन के लिए भी रोक दिया तो हमारा लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो सकता है। दो कंट्री ऐसे हैं जहां अमेरिका की जो है कोई भी ऐप जो है नहीं चलती है। एक तो हो गया रशिया, जिसे जो है अमेरिका ने बैन कर दिया है, और दूसरा है चाइना, जिसे चाइना ने खुद ही उनके सारे ऐप अब जो है रिप्लेस कर दिए अपने उससे। जैसे अगर चाइना में अगर देखते हैं आप, अगर चाइना में जाते हैं तो वहां पे आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये नहीं चलता। उनके अपने जो स्वदेशी ऐप हैं वो ही चलते हैं। चौथा बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर यहीं पे हमारा जूहो ऐप हमारा यूज होगा ज्यादा, लोकल जॉब्स बढ़ेंगी और भारतीय टेक इकोसिस्टम मजबूत होगा। पांचवा है कॉस्ट एडवांटेज, यानी जूहो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से सस्ता है। अब हमने इसके फायदे तो गिना दिए, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। इतना आसान नहीं है किसी जो पहले से चल रही है ऐप को रिप्लेस करना। तो पहली चुनौती अगर देखी जाए तो फीचर गैप है, यानी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास दशकों का R&D और एडवांस AI है। दूसरा इशू यह है कि MS ऑफिस की फाइल्स को पूरी तरह जूहो में लाना आसान नहीं होगा। तीसरा है यूजर रेजिस्टेंस। लोग माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से आदी हैं। जूहो पर शिफ्ट करने में थोड़ी रुकावट होगी क्योंकि हैबिचुअल नहीं है। चौथा है ग्लोबल कंपेटिबिलिटी, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यूज करती हैं। जूहो को अपनाना उनके लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। तो क्या जूहो इतना बड़ा लोड संभाल पाएगा बिना आउटेज के, ये भी एक सवाल है। अब जानते हैं सिंबोलिज्म बनाम रियलिटी। दोस्तों, IT मिनिस्टर का ये मूव फिलहाल सिंबॉलिक है, मतलब तुरंत मास माइग्रेशन शायद ना हो पाए। लेकिन अगर सरकारी संस्थान, छोटे छोटे बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर इसे अपनाते हैं तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। रियलिस्टिकली देखा जाए तो भारत शायद एक हाइब्रिड मॉडल अपनाए, कुछ काम जूहो से और कुछ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि एकदम शिफ्ट होना आसान नहीं है। अब जानते हैं ग्लोबल रिएक्शन। जूहो के फाउंडर श्रीधर बैम्बू ने इसे भारतीय SaaS कंपनी के लिए
प्राइड का पल बताया। भारतीय टेक कम्युनिटी ने भी इसे वेलकम किया है। यहाँ बिग टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उन पर जरूर प्रेशर बढ़ेगा कि वो भारत में डाटा सेंटर बनाएं और प्राइसिंग कम करें। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये मूव भारत की डिजिटल डिपेंडेंसी को कम करेगा और लोकल टेक को मजबूत बनाएगा। जैसे चीन ने अपने सारे अल्टरनेटिव जैसे हुआई, डब्ल्यूपीएस ऑफिस, अलीबाबा क्लाउड बना लिए हैं, वैसे ही भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जोहो बनाम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जोहो सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का बेहतर अल्टरनेटिव बन सकता है? क्या आप खुद इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।